प्रश्नावली 16.3 के छठे सवाल पर ध्यान देंगे। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 वर्ग मीटर है तथा इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 12 मीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें जो दे रखा है एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और तिर्यक ऊंचाई, इसकी सहायता से हम आधार की त्रिज्या आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे वो देखते हैं। देखो हमें दे रखा है शंकु का, आंसर में लिखते हैं यहाँ पर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है जिसको हम कहते हैं एल, वो हमें दे रखी है 12 मीटर। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हमें दे रखा है कितना, 1884.4 वर्ग मीटर। ठीक है, अब इसी से हम आर निकाल सकते हैं। आधार की त्रिज्या पूछी है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता ही है, वो होता है पाई आर एल। हम इसके नीचे लिख सकते हैं। और जो हमें पहले से दिया कितना, 1884.4। अब एल का मान हमें पता है, आर का निकालना है, तो हम आर को यहाँ रख लेंगे और 1884.4 पाई और एल को हम इसके नीचे ले जाएंगे। ठीक है, पाई का मान भी पता है हमें और एल का मान भी पता है, तो वो मान हम रखेंगे। ये हो गया 1884.4 बट्टे पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान हमें दिया है 12। ठीक है, अब 7 को हम ऊपर भेजेंगे अगली स्टेप में, तो ये हो गया 1884.4। 7 को ऊपर भेज दिया तो 7 गुणा में, और नीचे है 22 गुणा 12। तो अब इसमें 1884.4 न तो 22 से घटता है न 12 से, तो हम इनको गुणा करेंगे और फिर काटेंगे। हमें ये ध्यान में रखना है, अगर हमारा मान काटने पर छोटा होता है तो हमें उसको ही फॉलो करना चाहिए। बेवजह गुणा करने से हमारा समय भी खराब होता है और गलती की भी संभावना रहती है। तो 1884.4 को 7 से गुणा करें तो आ गया 13,190.8 और 22 को 12 से किया तो 264। ठीक है, अब आर बराबर आ गया इसमें 264 में, अगर 13,190 में 264 का भाग देते हैं तो ये आ गया 49.96 सेमी किताब में। और ये लगभग आपकी 50 सेमी के लगभग, ये 49.96 50 सेमी के लगभग है, तो हम इसको लिख सकते हैं 50 सेमी लगभग। ये हमें लिखना जरूरी है। ठीक है, आप ये भी लिखेंगे तो भी सही है। किताब में आपका उत्तर 5 सेमी दे रखा है, उसको आप करेक्ट करके 50 सेमी लगभग करोगे। दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है और उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेमी है तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी सवाल है, तो हम इसका आंसर करते हैं। हमें दिया है आंसर, हमें दिया है दोनों के आधार समान है, तो लिखेंगे कि दोनों शंकुओं के आधार का व्यास समान है। तो आपको पता है व्यास समान होती है तो त्रिज्या भी समान है, अतः त्रिज्या भी समान होगी। ठीक है, व्यास समान है तो आपको पता है त्रिज्या भी बराबर होगी। तो हम इससे त्रिज्या तो दोनों की बराबर है और जो उनकी तिर्यक ऊंचाई है उनका अनुपात दे रखे हैं, तो हम मान लेते हैं, माना छोटे शंकु की
तिरछी ऊंचाई L2 है तथा बड़े शंकु की तिरछी ऊंचाई, बड़े शंकु की हम मान लेते हैं L1 है। ठीक है, अब हमें दोनों का अनुपात दे रखा है तो हम लिखेंगे बड़े शंकु तथा छोटे शंकु की तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात। और आपको पता है L1/L2 बड़े और छोटे की दे रखी है 5:4, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/4। ये हमें दिया है। साथ में हमें दिया है छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πRL, और छोटे शंकु की जो तिरछी ऊंचाई है वो L2, तो ये हम मान सकते हैं πRL2। और वो हमें दे रखा है, सवाल में हम पढ़ेंगे, वो दे रखा है 400 वर्ग सेमी। तो आप ये देखिए छोटे का अगर πRL2 है तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों की त्रिज्या तो समान है तो R ही रहेगी πR। बड़े शंकु में अलग क्या है, ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई L1 है तो वो हो जाएगी πR। ये हमें ज्ञात नहीं है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो ये बड़े शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा πR L1। ठीक है, अब हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, हमें दोनों का अनुपात पता है तो हम दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों को अनुपात में लिख लेते हैं। कैसे, हम लिखते हैं बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों को हम अनुपात में लिख देते हैं। तो बड़े का क्या था πRL1 और छोटे का है πRL2, क्योंकि हमें L1 L2 का अनुपात पता है। अब देखिए हमें बड़े का निकालना है, तो बड़े का तो हमें पता नहीं है तो हम लिख देंगे बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पर हमें छोटे का दिया है तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं, छोटे का कितना दिया है 400, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 400 बराबर। अब देखिए पाई से पाई कट गया, R से R कट गया, बच गया L1/L2। ठीक है, L1 L2 का मान हमें पता ही है, तो यहाँ पर हमें बड़े शंकु का ही निकालना है। तो ये रहेगा 400 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो 400 है ये उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया L1/L2 गुणा 400। इधर ये भाग में था। अब हमें मान पता ही है, L1/L2 का मान है 5/4 जो हमने निकाला था पहले, और ये 400 है ही। 4 से हमने 400 को काटा तो ये बन गया 100, तो ये 5 को 100 से गुणा किया तो ये आ गया 500 वर्ग सेमी, जो है बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका आंसर। आज के होमवर्क में आपको 16.3 में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 ये करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेमी है और आधार की त्रिज्या 6 सेमी है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप बहुत ही आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। आप लिखेंगे पहले शंकु की ऊंचाई दे रखी है h 8 सेमी और आधार की त्रिज्या दे रखी है 6 सेमी। तो आपको पता है और R और S से हम इसकी तिर्यक ऊंचाई
निकाल सकते हैं, पर यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई की जरूरत नहीं है, सीधा आयतन पूछा है। आयतन तो आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें तिर्यक ऊंचाई की भी जरूरत नहीं है, सीधा आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें आर और एच का मान रख दो, इसका आयतन आ जाएगा। 7 का सवाल है आपका, शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेमी है, तिर्यक ऊंचाई 25 सेमी है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए h। तो बहुत सिंपल है, आप लिखेंगे शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर 154। आपको पता है शंकु का आधार होता है वृत्ताकार, तो उसके नीचे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर बराबर 154। यहाँ से आप r निकाल लेंगे, l इसमें दे रखी है, r और l दे रखी है, तो आपको क्या निकालना है h। तो h का सूत्र आपको इसी से निकाल सकते हैं, l बराबर जब r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, तो आप इससे h का मान निकाल सकते हो। कैसे? तो h बराबर क्या हो जाएगा, अगर h को हम बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा l स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपका होमवर्क।